नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस अंक में। कार्मिक रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं है मेरी कुंडली की, बल्कि ज्योतिष को समझने और समझाने का एक मंच भी है। इसके जरिए मैं आपको लगातार ग्रहों, उनके कार्य, कार्मिक रहस्य के जरिए मैं आपको ग्रहों, उनके कार्यकत्व, उनके ज्योतिषीय प्रभावों और जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं या जो नियति है, वो इसके जरिए कैसे तय होती है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार मैं आपको अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों के जरिए ये बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि आपकी कुंडली में उस जगह पर कोई और ग्रह बैठा होगा, आपको कुछ और रिजल्ट मिल रहा होगा। ये सारी चीज़ें कुंडली, ग्रह और ज्योतिष बताती है। 10 भाव और एकादश भाव, इनकी कहानी हो चुकी है। अब बात है कुंडली के द्वादश भाव की, 12वां घर जिसको कहते हैं। वो घर जहां माना जाता है कि जीवन चक्र पूरा हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी 12वां घर जो है वो आखिरी घर होता है। तो जाहिर सी बात है कि आखिरी घर में बहुत कुछ होता है। लेकिन एक सवाल आपके मन में यहाँ उठ रहा होगा कि आखिरी घर का क्या पहले घर से या जीवन की शुरुआत से कोई ताल्लुक़ होता है? जैसा कि आखिरी घर इसे कहा जाता है, ये माना जाता है कि जीवन चक्र इससे पूरा हो जाता है। दोस्तों, भले ये कुंडली का आखिरी घर है, लेकिन थ्रू आउट इसका पूरे लाइफ पे इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के समानांतर चलती हैं। वो इसलिए कि जो 12वां घर होता है वो व्यय का होता है, खर्च। यहाँ से आपके जीवन के या किसी के भी जीवन का वो खर्च क्या करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना करेगा कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खर्च ही नहीं करेगा, बचा के ही रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेवजह की जगह खर्च कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी अवगुण में खर्च करेगा, किसी सद्गुण में खर्च करेगा। सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। आपकी बाईं आँख देखी जाती है यहाँ से। आप जीवन में संपन्न होंगे कि दरिद्र होंगे, ये भी इसी घर से देखा जाता है। हालांकि संपन्न होने का मतलब दरिद्र वाली जो स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊपर रहेंगे या दरिद्र रहेंगे, ये है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करिएगा। संपन्नता का मतलब अमीरी नहीं देखी जाएगी। आप जीवन में कहीं दरिद्र तो नहीं बने रहेंगे, ये भाव बताता है 12वां। आप जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी 12वां भाव बताता है। आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये भी 12वां भाव बताता है। तो
ये आप देखिए ऊपर वाले की। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस भाव से क्लियर होती है, ये भाव आपके त्याग का भाव है। यानी आप अपने जीवन में क्या छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक 12वां भाव बताता है। क्योंकि यहाँ से त्याग देखा जाता है। और देखिए आप सिस्टम देखिए ऊपर वाले ने कैसे बनाया है। अब आप प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करिए, आप पैदा होते हैं पहले भाव में, दूसरे भाव में परिवार मिलता है, तीसरे भाव में भाई बहन भी आ जाते हैं, चौथे भाव में माता आ जाती हैं, आपके परिवार का सुख आता है, गाड़ी मकान ये सब आ जाता है। पांचवें परिवार में आपके खुद की औलाद आती है, छठे परिवार से मामा वगैरह देखा जाता है, सातवें परिवार से पत्नी पार्टनर व्यवसाय के, आठवें से आपकी ससुराल, नवें से पिता, हालांकि 10वें से भी लोग पिता मानते हैं। 10वें भाव में क्या होता है, इतनी सारी चीज़ों के बीच आप निकलते हुए 10वें भाव में जब पहुंचते हैं तो कर्म, आपके कर्म की बारी होती है, आप कर्म करते हैं। और उस कर्म का आपको लाभ है कि नुकसान है, ये आपका एकादश भाव बता देता है। अब क्या होगा, आपके कर्म से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं नुकसान हुआ, यह आपको कौन बताता है, एकादश भाव बता देता है। ज्योतिष को भी किनारे रखिए, सिर्फ आप उन 12 घरों के कारकत्व के हिसाब से इस चीज़ को सोचिए और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो आपके कर्म का आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये तो 11वां भाव बता देगा। अब करेंगे क्या, ये भी तो सोचना है। तो 12वां भाव आता है, वो क्या बताता है, अब आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये छोड़ना है। नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को, उस कर्म को, उस आदत को छोड़ेंगे। तो ये कौन बताता है, ये 12वां भाव बताता है। और आप पकड़े रहेंगे, उससे कुछ आप बड़ा नुकसान उठा जाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, आप उसमें दंड पाएंगे या और उसमें ख़त्म होंगे, ये कौन बताएगा, ये 12वां भाव बताएगा। और वैसे भी छठा, 8वां, 12वां, ये 3 भाव या 3 घर जिसे कहिए, ये ज्योतिष में सबसे खराब माने गए हैं। और उसमें भी 8वां और बुरा, 12वां तो फिर भी गनीमत है, 8वां सबसे बुरा है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सबका असर होता है। तो 12वें भाव की कहानी मेरी कुंडली की क्या है, इसको 2 पार्ट में रखना है। ये पहला पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ उसकी जनरल चीज़ें बताई हैं, और दूसरे पार्ट में अपने ग्रह के बारे में बात करूंगा और कैसे उसने पूरे जीवन पर असर डाला है। अभी शुरुआत सिर्फ मेरी कुंडली से है, इसके बाद किसी और की कुंडली होगी, इसमें बैठे ग्रह होंगे, उनके ज़रिए जनरल ज्योतिष की चर्चा होगी आपसे। लेकिन आप खुद इस चीज़ को महसूस करिए, अपनी कुंडली में चेक करिए 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, क्रूर है, शुभ है, क्या है। और कंटेंट को सजेस्ट करिए कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, जैसा भी है, आप ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपकी दी हुई ताकत है। नमस्कार।